न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। भाजपा की टिकट पर लगातार तीसरी बार प्रत्याशी घोषित होने के बाद बीते दिन रेवाड़ी बीजेपी कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ये क्यों कहा कि कोई आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाले बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासत गर्मा गई है। राव के इस बयान पर हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव के बाद अब रेवाड़ी के पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने भी राव को नसीहत दे डाली है और कहा कि मोदी की लहर पर सवार होकर राव कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन एक सीनियर लीडर होने के नाते राव को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। सतीश यादव ने कहा कि पार्टी में हर कार्यकर्ता अपनी हैसियत रखता है और चुनाव के समय तो सबको साथ लेकर चलने की जरूरत होती है, मगर फिर भी राव के कुछ कहने या ना कहने से मेरी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा करना है। वैसे भी हम राव के लिए नहीं मोदी के लिए काम कर रहे हैं। अब राव हमें गालियां देंगे तो भी हम मोदी के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए शीर्ष नेतृत्व का आदेश ही सर्वोपरि है। लेकिन इतना जरूर है कि राव इंद्रजीत सिंह अगर प्रधानमंत्री मोदी के पद चिन्हों पर चलेंगे तो ही उनका और क्षेत्र की जनता का भला हो सकेगा। जहां तक कार्यक्रम में आने का सवाल है तो इसके लिए मुझे बुलावे की जरूरत नहीं है और वैसे भी चुनाव प्रचार में ड्यूटी होने के कारण बीते दिन रेवाड़ी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं पहुंच सका। सतीश यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी का संदेश मछली की आंख की तरह है और यही वजह है कि हर कार्यकर्ता मोदी जी के 400 पार वाले सपने को पूरा करने में जुटा है। सतीश यादव ने कहा कि साल 2009 के चुनाव में ही राव इंद्रजीत सिंह का सारथी था। उस समय मेरी राव के प्रति निष्ठा थी, लेकिन आज मेरी निष्ठा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति काम करने की है। प्रधान जी, कल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। पहली बार प्रत्याशी बनने के बाद रेवाड़ी भाजपा कार्यालय में आए राव इंद्रजीत सिंह, बात की उनसे गुटबाजी को लेकर के। नाम आया आपका, डॉक्टर अरविंद यादव का, रणधीर कापड़ीवास का। कहा गया कि लोग आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मानते हैं? नहीं, वो ठीक कहते हैं। मोदी जी की इतनी बड़ी लहर है कि उनको किसी कार्यकर्ता की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी के नाम से ही चुनाव जीत रहे हैं और सब कार्यकर्ता अपने आप मोदी जी के नाम पे काम करेंगे। तो राव इंद्रजीत सिंह को पता है कि इस मौके पर मुझे क्या कहना है। सतीश यादव आए ना आए, अरविंद जी आए ना आए, भाई रणधीर सिंह आए ना आए, क्योंकि हम उनके लिए नहीं, हम माननीय मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उस नाते काम करेंगे। एक बात उन्होंने और कही कि हो सकता है कि जो पिछली बातें उन्होंने पीछे जो बातें की थी उसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा हो कि नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं तो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में था नहीं, जब वो पता नहीं कब की बात कर रहे हैं, और तभी ज्वाइन की है मैंने भारतीय जनता पार्टी। और मेरा तो हमेशा एक मानना रहा है, मैंने हमेशा झंडे को माना है, हमेशा शीर्ष नेतृत्व की बात मानी है। चाहे मैं लोकदल में रहा, चाहे खुद राव इंद्रजीत सिंह के साथ भी कभी रहा, तो उनका 2009 का चुनाव मैंने लड़ा था और उस टाइम मैं ही उनका यहाँ ध्वज धारक होता था। तो उस टाइम भी मेरी निष्ठा उनके प्रति थी, तो उनके लिए काम करता था। आज मेरी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं। उनके कुछ भी कहने ना कहने से मेरी सेहत पर कोई फर्क पड़ता नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अपनी पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से कार्य करूँगा। इस तरह से प्रधान जी नेताओं को, पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को इग्नोर करना और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, लगता नहीं वो भी चुनाव के दौरान चुनाव में असर पड़ेगा इसका? अब ये देखो, उनका मैं क्या कहूँ, वो इतने सीनियर नेता हैं और इतने बड़े व्यक्ति को हमेशा जब बड़ा वृक्ष हो जाता है फलदार, तो उसको झुक के चलना चाहिए। हो सकता है हम उनके लिए बहुत सामान्य से कार्यकर्ता हों, लेकिन छोटी मोटी हैसियत तो सभी अपनी अपनी जगह पर रखते हैं। और आज चुनाव के समय में सबको साथ लेके चलने का, अहंकार का समय नहीं है। मोदी जी जिस तरह से लोगों को नमन करके, हाथ जोड़ के सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं, उसी अगर बात पे राव इंद्रजीत सिंह चलेंगे तो शायद उनके लिए भी बेहतर होगा, इलाके के लिए बेहतर। भाजपा और मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन इस तरह के बयान आना सामने। अब आप पता नहीं मेरे से क्या कहलवाना चाहते हो। मैंने बहुत ही संयमित तरीके से अपनी बात कह दी। मैं कोई इस तरह की नहीं करना चाहता कोई यहाँ चुनाव में कंट्रोवर्सी पैदा हो। मेरा मकसद जो मोदी जी का सपना है उसको पूरा करना है, जो ये भारत देश जो चाहता है उसकी, उन सब की बातों पर फूल चढ़ाना है। और जिस तरह से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनानी, उसके लिए काम करना है। उसके लिए चाहे राव इंद्रजीत सिंह कुछ कहे, चाहे वो हमें गालियाँ दें, चाहे हमारे को लताड़ लगाएं, वो उनका काम है। हमारा काम है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, मोदी जी के लिए काम करना और रेवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। आप लोगों के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने की वजह? मैं यहाँ नहीं था और मैं कोई ये भी कहूँ भाई कोई हमारे को बुलावा नहीं था, बुलावे की जरूरत नहीं है।
कार्यकर्ता को, और अब भी आगे मुझे तो कम से कम बुलावे की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने तौर के ऊपर, ना मुझे राव इंद्रजीत सिंह के बुलावे की ज़रूरत, ना किसी और के, मैं अपने तौर के ऊपर जहाँ जहाँ, ना केवल अकेले मैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जहाँ भी कहीं अब जैसे आज मैं लगातार पिछले कई दिनों से अलवर जा रहा हूँ, और आगे भी जैसे ही वहाँ से 19 तारीख को वहाँ चुनाव संपन्न हो जाएगा, उसके बाद आगे कहीं भी जहाँ हमारी चाहे रेवाड़ी में ज़रूरत हो, चाहे गुड़गांव में ज़रूरत हो, चाहे और कहीं किसी हल्के में भी जाना पड़े, कहीं और किसी जो हमारे लिए यारे प्यारे रिश्तेदार जो मिलने वाले हैं, उन सबसे एक ही अपील करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल का ध्यान रखें और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। ठीक। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।